दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नया साल, नई उम्मीदें, नया सफ़र। जी हाँ दोस्तों, आज नया साल है और नए साल के मौके पर हम आप सबको युवा दस्तक की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। आप सबके लिए ये नया साल नए कीर्तिमान लेकर के आए। एक लाइन से शुरुआत करते हैं कि आओ मिलकर करें नए साल में नया आगाज और मिलकर करें इस देश में युवाओं की बुलंद आवाज। आज नए साल में 2022 के बाद 23 में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और 2022 एक ऐसा साल जो आज़ाद भारत के इतिहास में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जाना जाएगा। 2022 को पूरे भारत में हमारे देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए और अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस पर पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि हमारा देश भारत आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है, अर्थात भारत की संविधान को लागू हुए लगभग 73-74 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल भी छोड़ के जाता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे देश में जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में चर्चाएं हुई, हम सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो ज़हन में आता है कि 75 साल तो गुजर गए, क्योंकि 2022 आज़ादी के 75 साल के रूप में जाना जाएगा। 75 साल के बाद क्या भारत के संविधान में दिए गए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की अवधारणा को पूरा कर पाया है? या अभी भी सवाल बने हुए हैं कि हमारे देश में अभी भी असमानता है, अभी भी छुआछूत भेदभाव है, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे सवाल हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2022 आज की डेट में जितना युवा हमारे भारत में है, और मैं युवाओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2022 26 नवंबर संविधान दिवस से ही इस युवा दस्तक की शुरुआत की गई। आखिर युवा दस्तक की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आज़ाद भारत के जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा निवास करते हैं, पूरे भारत का आकलन कर लीजिए, पूरे भारत के जनसंख्या का आकलन करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, तो सामने आता है कि भारत की 60% से ज़्यादा आबादी युवा है। यानी कि हमारा देश युवा देश है। वो शायद इतने युवा आने वाले समय में मिल पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों की सोच और समझ बन रही है, तो निश्चित तौर से अब इतने युवा इस देश में नहीं होंगे। तो क्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा वाला भारत देश और सबसे ज़्यादा युवाओं वाला उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं आता हूँ, पूरे भारत में युवाओं की स्थिति क्या है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या युवा सिर्फ इस देश में झंडा और डंडा और बैनर उठाने का काम करेगा? जब भी कोई आंदोलन होता है, सबसे पहले युवा आगे आते हैं और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरने की बात हो सड़कों पर उतरते हैं, जेल भरने की बात हो तो जेल भरो आंदोलन करते हैं, या किसी भी पायदान पे कोई भी आंदोलन, कोई भी पहल हो, कोई भी मुहिम हो, युवा सबसे पहले भागीदारी निभाते हैं और सबसे आगे जाते हैं। लेकिन आज जब आप पूरा मूल्यांकन करते हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट का मूल्यांकन करें, किसी पार्टी का मूल्यांकन करें, या फिर आप तमाम उन संस्थानों का मूल्यांकन करें जहां से गुजर के एक युवा जो है अपने इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए तैयार होता है, वहां पे उनकी स्थिति क्या है, उनका प्रतिनिधित्व क्या है, उनकी हिस्सेदारी क्या है। निश्चित तौर से हम पाते हैं कि आज की तारीख में युवाओं के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आज़ादी के 75 साल तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के जो सवाल हैं, उनकी रोज़गार का सवाल है, उनकी बेरोज़गारी का सवाल है, उनकी शिक्षा का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी नौकरी का सवाल है, वो सभी आज भी सवाल बने हुए हैं। निश्चित तौर से युवा जिस तरीके से डिजिटल की तरफ भाग रहा है, आज हर युवा के पास मोबाइल तो है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में हर युवा अपनी आवाज़ भी लिखता है, चाहे वो सोशल मीडिया से लिखे, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से अपनी बात रखते, लेकिन युवा अपनी बात रख रहा है। सवाल ये है कि युवा जिस तरीके से पिछले 75 साल से भारत
में जो काम हुआ है, निश्चित तौर से हमारा देश एक प्रगतिशील देश एक की तरफ आगे बढ़ा है, लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी अशिक्षा और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर कायम है। युवा दस्तक पिछले 26 नवंबर को आगामी 25 साल के विजन को लेकर के शुरू किया गया युवाओं का एक पैन इंडिया मूवमेंट है, जिसकी शुरुआत युवाओं ने 26 नवंबर 2022 से शुरुआत किया। जब इस देश के युवा एक मंच पर आए, और जब हम युवा की बात करते हैं तो विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म, लिंग के युवा एक साथ आकर के, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, तमाम वो युवा जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, वो एक साथ संविधान दिवस पर आए और युवा दस्तक की शुरुआत किया। युवा दस्तक मतलब युवा हब हर उस जगह पर दस्तक देने का काम करेगा जहाँ पे उनको दस्तक देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जिन पे दस्तक देना बाकी है। और अब ये काम युवा खुद अपने हाथ में लेंगे, जिसका एक ही रास्ता होगा कि संवैधानिक मूल्यों को लेकर के कैसे युवा हर पायदान पे अपनी बात को रख सकता है। तो 26 नवंबर 2022 भारतीय संविधान दिवस से आगामी 25 साल के विजन के साथ 2022 से 2047, क्योंकि 2022 आज ख़त्म हो रहा है, 2023 नए साल की शुरुआत हो रही है, इसलिए हम आप सबके साथ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 2022 हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि 2022 में ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ 2022 में संविधान दिवस के दिन से 2022 से ही युवा दस्तक की शुरुआत की गई थी। तो जब भी युवा दस्तक का इतिहास लिखा जाएगा, 2022 साल को याद किया जाएगा, क्योंकि युवा दस्तक आगामी 25 साल के विजन के साथ शुरू किया गया युवाओं का एक आंदोलन है, जो कि युवाओं के हक, अधिकार और सम्मान की बात करता है, और बात करता है संवैधानिक मूल्यों की, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की अवधारणा को संविधान के मूल्यों में दिया गया है। तो जब भी बात होगी युवा दस्तक के इतिहास की, तो 2022 को याद किया जाएगा, क्योंकि 2022 में युवा दस्तक की स्थापना हुई, और युवा दस्तक 2022 से 2047 तक के लिए बनाया गया युवाओं का एक ऐसा आंदोलन है जो संवैधानिक मूल्यों के लिए काम करता है। युवा दस्तक 25 साल के विजन के साथ 2022 से 2047 आज़ादी के अमृत महोत्सव से आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव तक के लिए 25 साल के विजन के साथ युवाओं के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा आंदोलन जिसके आप सब हिस्सेदार बन रहे हैं। और 26 नवंबर से जब हर दिन शाम 6 बजे हम एक यूथ की स्टोरी लेकर के आते हैं, तो तमाम युवा हमसे बात करते हैं कि भाई साहब, मेरी भी स्टोरी आप युवा दस्तक पे चलाइए, क्योंकि हमें हमारा प्लेटफार्म मिल गया है। शाम के 6 बजते हैं, एक युवा की कहानी जब हम आपके साथ साझा करते हैं, वो युवा जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है, वो युवा जो अपने गांव में आज भी समानता के लिए लड़ रहा है, वो युवा जो आज भी अपने गांव में अपने हक और स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, क्योंकि अभी तक गांव में उस सिस्टम को बदल नहीं पाया है जिसकी कल्पना आज के 75 साल पहले हमारे देश के महापुरुषों ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश को संविधान दिया, तो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देते हुए बात बोलते हैं कि आज से हम एक अंतर्विरोध से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमें राजनीतिक रूप से तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम असमानता के शिकार होंगे। और जब तक हम सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता के शिकार होंगे, तो इस देश के जो सामाजिक रूप से असमानता के शिकार लोग हैं, वो इस लोकतंत्र को के लिए सवाल बनेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र को जिस मकसद से बनाया गया है, उस मकसद को पूरा करने में हम कहीं ना कहीं चूक कर बैठेंगे। और वही चीज़ हम देख पा रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभी भी हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की अवधारणा पूरी होती नहीं दिखी है। तो युवाओं ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर के आज़ादी के इस 75 में वर्षगांठ से 2022 से 2047 तक 25 साल के विजन के साथ इस देश के युवाओं को संगठित करेंगे, इस देश के युवाओं को एकजुट करेंगे, इस देश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और युवा दस्तक हर उस दहलीज पर दस्तक देने का काम करेगा जहां से युवाओं के हक की आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। नया साल है, नया सफ़र है, नई उम्मीदें, नया जुनून, नए सफ़र पे हम सब युवा एक साथ निकले हैं युवा दस्तक के साथ। युवा दस्तक नए साल में नए पड़ाव पे गुजरेगा। बहुत सारे युवाओं के सामने चुनौतियां हैं, उस चुनौती के दौर में युवाओं ने अपने इस आंदोलन की शुरुआत किया है। आप सबसे मैं एक अपील करना चाहूँगा, युवा दस्तक की आप सबसे अपील है कि वर्तमान समय में, मौजूदा समय में
जो चुनौतियां हैं उनका सामना कोई एक व्यक्ति, एक संस्था, एक संगठन, एक राजनीतिक दल अकेले बिल्कुल नहीं कर सकता है। मौजूदा समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें आप सबको एक साथ मिलकर के पहल करनी पड़ेगी और ये पहल हर उस बस्ती, हर उस टोले, हर उस मोहल्ले से होते हुए गांव, जिला, प्रदेश, देश और राष्ट्र स्तर पे जानी ज़रूरी है, जहां पर इस देश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सभी युवाओं के इस आंदोलन में उनके साथ खड़े होकर के इस देश की युवाओं की सामूहिक आवाज़ को बुलंद करने में युवाओं का साथ देंगे। आप सभी को पुनः नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नया साल नया कीर्तिमान आपके लिए बनाए। लास्ट में वही बात बोल के हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सब हमारे साथ युवा दस्तक के साथ युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने में साथ देंगे। तो आइए नए साल में हम सब मिलकर करें, नए साल में नया आगाज़, बुलंद करें इस देश में युवाओं की मिलकर आवाज़। आप सब हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ इस सफ़र को ऐसे ही जारी रखते रहेंगे और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।